Hello viewers, I am Kalpana. In this video, I am going to take chemical property of HNO3. इसके पहले हमने इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड्स, ओस्टवर्ड प्रोसेस, ये सारी चीजों को हमने पिछले वीडियोस में कवर किया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट इट डिसोसिएट NO2 वाटर देन ऑक्सीजन गैस, NO2 H2O देन ऑक्सीजन। इसको हम 4 किया, देन 4 देन 2, यस इट विल बी बैलेंस। तो ये क्यों होता है? यही रीजन है कि हमारा जो HNO3 हमको येलो कलर का दिखता है। जब लैब पे कंटेनर पे HNO3 भरा हुआ होता है तो वो हमको येलो कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि HNO3 सनलाइट या हीट कुछ भी अगर उसको ऐसी कंडीशंस मिलती है तो ये डिकम्पोज होता है NO2 में। NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। ये ब्राउन कलर की गैस जब हमारे HNO3 में मिक्स होती है, कुछ पार्ट HNO3 का ब्रेक होके NO2 बना रहा है जो कि ब्राउन कलर की है। जब ये ब्राउन कलर की गैस इस HNO3 में मिक्स होती है तो टोटल हमारा कलर जो इसका आता है येलो कलर का ये हमको दिखता है। इसी येलो कलर को फिर हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इसको यहां से रिमूव करते हैं। सो दैट इज द रीजन ऑफ येलो कलर ऑफ HNO3। नेक्स्ट थिंग इज एसिडिक नेचर। हमें यही पता है कि HNO3 क्या होता है, एसिड है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एसिडिक नेचर क्यों प्रेजेंट करता है ये? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस। HNO3 decomposes inside the water and it dissociate H plus then NO3 minus। ये एक मोनोबेसिक एसिड है जो H plus और NO3 माइनस देता है और एक्वस सोल्यूशन में ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो आयंस के फॉर्मेशन करने के कारण ये एसिडिक नेचर को शो करता है। तो अगर हम इसको ब्लू लिटमस को ये क्या करेगा, रेड में चेंज करेगा। ब्लू टू रेड में ये चेंज करेगा। दैट मीन्स एसिडिक नेचर को ये दिखाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें देखना है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम 1 by 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे अगली चीज देखते हैं इसके बारे में, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3। HNO3 किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग नेचर को यहाँ पे शो करता है, जो कि हमारी कुछ रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पिछले पेपर्स में ये रिएक्शंस हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में अपन यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल्स की रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन विथ कार्बन। कार्बन ये अच्छे से कर लीजिएगा, इसको स्टार लगा देती हूं मैं। एक्शन विथ कार्बन तो क्या है, कार्बन व्हेन रिएक्ट विथ HNO3। तो देखते हैं अपन कि ये क्या बनाता है। HNO3 यहाँ पे निकलेगी CO2 गैस, देन along with CO2 गैस NO2 गैस, देन अगेन H2O। अब यहाँ पे हमको इसको बैलेंस करना है। तो याद रखिएगा ये कितने से बैलेंस होगी, 4 नंबर ऑफ HNO3 से अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो CO2 देन NO2 देन 4NO2 देन 2H2O। ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। एक्शन विथ कॉपर, एक्शन विथ कार्बन। तो कार्बन के साथ ये रिएक्शन को इस तरीके से शो करती है। ये कर कैसे रही है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन है।
इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन विथ सल्फर। एक्शन विथ सल्फर, तो सल्फर की रिएक्शन में सल्फर देन HNO3 ये फॉर्म करेगी यहां पे H2SO4 देन अगेन H2SO4 NO2 गैस देन H2O वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलेगा। अब इसको नीड है बैलेंस करने की। 6 नंबर ऑफ HNO3, तो यहाँ पे हमें NO2 भी, क्योंकि नाइट्रोजन अकेले है तो 6 नंबर ऑफ NO2 देन हाउ मच रिमेन 2H2O, that will be balance I think, yes 6 complete balance। so action with sulfur, ये भी रिएक्शन हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अब देखते हैं कुछ मेटल के साथ। अभी हमने देख लिया ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या देखा हमने, नॉन मेटल। अब हम देख लेते हैं मेटल। तो मेटल के साथ रिएक्शन में चेक करते हैं किस तरीके से है, जो कि हमारे सिलेबस में कॉपर है जिसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। सिलेबस में नॉन मेटल में कार्बन, सल्फर, देन मेटल में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कॉपर की रिएक्शन। तो कॉपर की रिएक्शन में अपन चेक करते हैं कॉपर से HNO3 किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो कॉपर से भी HNO3 हमारा दो तरीके से रिएक्ट करता है। किसी भी मेटल से HNO3 दो तरीके से, वेरी डाइल्यूट देन कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट में हमको रखना है कोल्ड एंड डाइल्यूट। पहली चीज अपन देख लेते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3, एक ये पढ़ेंगे हम। दूसरे में हम इसी में देखेंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3। दूसरी अब हम देख लेते हैं विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड। HNO3, ये दोनों कंडीशन पे हम यहाँ पे कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कॉपर देन HNO3। HNO3 हमने कैसे लिया, हमने यहाँ पे लिया डाइल्यूट HNO3 लिया, डाइल्यूट HNO3 लिया। इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो हमको मिलेगा CuNO3 होल ट्वाइस, एक तो ये मिलेगा। देन इसके बाद यहाँ पे हमको मिलेगा NO। यहाँ पे दो चीजों का डिफरेंस बस हमें चेक करना है। जब हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो हमें NO का फॉर्मेशन होता है। जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 और हॉट HNO3 लेते हैं तो उस समय पे हमको NO2 का फॉर्मेशन होता है। उस रिएक्शन में हमें NO2 निकलती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे NO, देन अब NO के साथ और क्या निकल रहा है H2O। इसको बैलेंस करने की नीड है। इसको देखिए कितने नंबर से हम इसको 8 नंबर के साथ इसको क्लियर करेंगे। जब ये 8 नंबर है तो 2 एंड देन हाउ मच 3, सपोज आई एम राइटिंग हियर, देन 4, इट विल बी अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको कर दिया हमने 3, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्रू डाइल्यूट HNO3। अब हम देखते हैं विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 कंसंट्रेटेड लेंगे और हम साथ में हीट भी प्रोवाइड करेंगे। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये निकलेगा कि यहाँ पे हमको NO बन रहा है, वहां पे हमको NO2 बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं Cu देन HNO3, Cu देन HNO3। अब यहाँ पे हमको कैसा HNO3 रख रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 यहाँ पे हम रख रहे हैं। इस रिएक्शन में हमें मिल रहा है CuNO3 सेम मिलेगा हमें, बस इसकी बैलेंसिंग को हमको चेक करना पड़ेगा जो कि डिफरेंट नंबर से यहाँ पे बैलेंस होगी। अब इसके बाद आता है H2O। HNO3 के हमको कितने नंबर्स लेने हैं 2 देन 2 4, ये यहाँ पे बैलेंस होगी हमारी 4 HNO3 के साथ ये बैलेंस होगी। तो ये भी रिएक्शन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कई बार आप लोग कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हो गई हमारी कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, टेस्ट ऑफ HNO3। अगर सपोज कहीं पे HNO3 है
प्रेजेंट है और हमें उसको चेक करना है कि क्या ये HNO3 ही है। तो इस तरीके से इसके साथ एक केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। देन अलोंग विथ केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे HNO3 का टेस्ट भी यहीं पे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, या कि HNO3 या कि हमारा कोई भी मेटल जो कि नाइट्रेट से अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ CuNO3 होल ट्वाइस, ओके, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ CuNO3 होल ट्वाइस और इसको दे दिया हीट, अगर इसको मैं हीट प्रोवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा CuO देन NO2 देन यहाँ पे मिलेगी ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे O2 गैस साथ साथ पे रिलीज होगी, यहाँ पे O2 गैस साथ साथ पे रिलीज होगी, CuO NO2 देन O2। तो यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करेंगे, सपोज हमने ले लिया 2CuNO3 तो यहाँ पे हमने लिया Cu, देन 2 2 जा 4 NO2 will be released, then along with 4 NO2 ऑक्सीजन ऑल्सो विल बी रिलीज। तो NO2 हमारी किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की। दैट मीन्स जब किसी भी कंपाउंड में नाइट्रेट प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट है, दैट मीन्स अगर वहां पे HNO3 प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो जब कहीं भी नाइट्रेट का प्रेजेंट होती है तो NO2 गैस का फॉर्मेशन करती है। NO2 किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की। तो ये हम इसको यूज करते हैं टेस्ट के लिए भी। देन अगला टेस्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया सपोज ये कंपाउंड जिसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, जिसका हमको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ये कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रेट प्रेजेंट है, कोई भी कंपाउंड नाइट्रेट, या हमने ले लिया, अगर हम टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमने ले लिया यहाँ पे HNO3। HNO3 में हमने क्या किया, प्लस FeSO4, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट के सोल्यूशन को यहाँ पे हमने मिक्स किया, फेरस सल्फेट के सोल्यूशन पे हमने मिक्स किया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसकी वॉल से होता हुआ अगली टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, यहाँ पे H2SO4, इसको मैं थोड़ा और पास बना लूं, यस H2SO4 हमने लिया, इस पे सपोज ये H2SO4 भरा, इसकी वॉल से होता हुआ H2SO4 को हमने इस पे गिरा दिया। ये क्या हो रहा है, ये H2SO4 जहां पे मीट करेगा वहां पे एक ब्राउन कलर की रिंग का फॉर्मेशन करता है, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, इसे ही हम ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, FeSO4 लिया, देन FeSO4 के बाद क्या हुआ, H2SO4 लिया और क्या लिया, HNO3 लिया, ये तीन चीजों को मिलाया। इसके बाद यहाँ पे हमको मिल रहा है FeSO4, FeSO4 इसके नंबर्स कितने लेने हैं हमको, 6 लिया, देन यहाँ पे हमने 2 लिया, HNO3 के नंबर्स को भी हम यहाँ पे 2 HNO3 और H2SO4 के हमने 3 नंबर्स को ले लिया। यहाँ पे हमने किया 3 FeSO4 होल थ्राइस, देन H2O, ये। अब यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं, अगर आगे के प्रोसेस में FeSO4 है, देन प्लस NO, इट फॉर्म फेरस FeSO4.NO, यही हमारा ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे 2 NO मिसिंग है, 2 NO, यहाँ पे ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हमको बैलेंस करने की नीड है 4 H2O। तो ये हो गया हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन किससे, HNO3 से। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।